गजा के अस्पताल, एम्बुलेंसेज और स्कूल निशाने पर इसराइली तैयारों की वहशियाना बमबारी। स्कूल में पनाह लिए हुए अफराद पर मिसाइलों की बारिश। 20 फलस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली तैयारों ने अल अज़हर यूनिवर्सिटी को भी न बख्शा। यूनिवर्सिटी को मुकम्मल तबाह कर दिया गया। अल शिफा, अल कुद्स और इंडोनेशियन अस्पताल के अतराफ शदीद हमले। अल नसर चिल्ड्रन अस्पताल को भी निशाना बनाया गया। बच्चों समेत बड़ी तादाद में फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। शोधा की मजमूई तादाद 9400 से तजावुज कर गई। तुर्की ने इसराइल से अपना सफीर वापस बुला लिया। रजब तैयब एर्दोगान का कहना है इसराइली वज़ीर आज़म से बातचीत नहीं होगी। हंड्रास ने भी इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। वस्ती अमरीका के मुल्क ने इसराइल से सफीर वापस बुला लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने एम्बुलेंसेज को निशाना बनाया, हौलनाक करार दे दिया। गजा में एक बार फिर जंगबंदी का मुतालबा। कराची समेत सिंध के 14 अज़ला में 21 बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और PTI के उम्मीदवार मैदान में। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला समेत 54 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। कराची में ज़िमनी इंतखाब वाले हलकों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,06,686 है। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। बेंगलुरु के चन्ना सवामी स्टेडियम में तारीख रकम बार बारिश भी पाकिस्तान को जीत से न रोक सकी। न्यूजीलैंड को DLS मेथड के तहत 21 रन से शिकस्त। 402 रन हदफ के ताक़ुब में फ़खर जमान का लाठी चार्ज। 126 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। बाबर आजम की भी 66 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स। 25.3 ओवर्स में 200 रन बनाए। मेथड के तहत फातेह करार पाए। फ़खर जमान मैन ऑफ द मैच करार पाए। पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद मजीद बढ़ गई। कौमी टीम फॉर्म में आ गई। अगला मैच इंग्लैंड के साथ 11 नवंबर को ईडन गार्डन्स में होगा। पाकिस्तान को ये मैच बड़े मार्जिन से जीतना होगा। न्यूजीलैंड का अगला मैच श्रीलंका के साथ 9 नवंबर को होगा। न्यूजीलैंड की जीत पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकती है। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को दबोच लिया। 33 रन से मैच जीत लिया। 286 के ताक़ुब में इंग्लिश टीम 253 पर ढेर। ऑस्ट्रेलिया के लबुशेन, स्टीव स्मिथ और कैमरून ग्रीन की उम्दा बैटिंग। एडम जंपा मैन ऑफ द मैच करार पाए। आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। नवेरोज में इंतखाबात के केस में सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा जारी। कहा सदर नवेरोज में इंतखाबात के इनेकाद के लिए तारीख देने के पाबंद थे। सदर के खत और इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ से अदालत मुश्किल में आ गई। कोई इदारा दूसरे की आईनी हदूद में मुदाखलत करे तो नताइज संगीन होंगे। अदालत ने दरखास्तें निपटा दी। IMF ने नए मुतालबात रख दिए। पाकिस्तान से आइंदा 10 माह का टैक्स प्लान मांग लिया। टैक्स दहिंदगान की तादाद 1 करोड़ करने की हिकमत अमली पर बातचीत। टैक्स नेट में शामिल 10 लाख नए टैक्स दहिंदगान की तफसीलात फराहम कर दी गईं। और बागों का शहर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। लाहौर शदीद फिजाई आलूदगी की लपेट में। एयर क्वालिटी इंडेक्स 440 से तजावुज कर गया। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। गजा के हॉस्पिटल, एम्बुलेंसेज और स्कूल निशाने पर इसराइली तैयारों की वहशियाना बमबारी। स्कूल में पनाह लिए हुए अफराद पर मिसाइलों की बारिश। 20 फलस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली तैयारों ने अल अज़हर यूनिवर्सिटी को भी ना बख्शा। यूनिवर्सिटी को मुकम्मल तबाह कर दिया। अल शिफा, अल कुद्स और इंडोनेशियन अस्पताल के अतराफ शदीद हमले। जख्मियों का रफा क्रॉसिंग पर पहुंचना इंतहाई दुश्वार। अल नसर चिल्ड्रन अस्पताल को भी निशाना बनाया गया। बच्चों समेत बड़ी तादाद में फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। सोलर पैनल और वाटर टैंक्स पर भी चुन चुन कर हमले। पानी का शदीद बहरान। गरबी गजा के गुंजानाबाद मोहल्ले साबरा में मस्जिद शहीद कर दी गई। सरबरा हमास इस्माइल हनिया के घर पर भी बमबारी।
मगरबी किनारे पर घरों पर धावा, मुतादिद फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मकबूजा बैतुल मकदस में इस्राइली आबादकार फायरिंग, एक फलस्तीनी शहीद कर दिया। शोहदा की मजमूई तादाद 9,400 से बढ़ गई। तुर्की ने इसराइल से अपना सफीर वापस बुला लिया। सफारती ताल्लुकात का सरे-नौ जायजा लेगा। तैयब एर्दोगान का कहना है कि इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म से बातचीत नहीं होगी। इसराइल को जंगी जुराइम पर आलमी फौजदारी अदालत में लेकर जाएंगे। होंडुरस ने भी इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए। वस्ती अमेरिका के मुल्क ने इसराइल से सफीर वापस बुला लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने एम्बुलेंसेस को निशाना बनाना हौलनाक करार दे दिया। गज़ा में एक बार फिर जंग बंदी का मुतालबा। कहा, एम्बुलेंसेस पर हमले जिनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। आलमी इदारा बराए सेहत ने कहा, मरीजों और एम्बुलेंसेस को महफूज रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश ज़रूरी है। हिज़्बुल्लाह का अरब ममालिक से इसराइल के इक़्तिसादी और सियासी बायकॉट का मुतालबा। सरबराह हिज़्बुल्लाह ने कहा कि इसराइल का लबनान पर हमला हमाकत होगी। इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी नहीं होगी। इसराइल ने अमेरिका को लाल झंडी दिखा दी। जंग रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात। ब्लिंकन ने कहा, इसराइल यरगुमालियों की आज़ादी तक जंग बंदी नहीं करेगा। हमास के खिलाफ पूरी कुव्वत से जंग जारी रखे हुए हैं। व्हाइट हाउस के एहलकार ने कहा, जंग बंदी का इन्हिसार इसराइल के महफूज महसूस करने पर है। कोई गारंटी नहीं यरगुमालियों की रिहाई के लिए डील हो सके। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है, गजा में खून आलूद बच्चों की तस्वीर देखकर आंसू आ जाते हैं। पत्थर दिल वाले लोग ही गजा की तबाही पर खामोश रह सकते हैं। इसराइली बमबारी ना रुकी तो इश्तियाल अंगेजी में इजाफा होगा। निजी स्कूल्स में आइस मुनशियात चल रही हैं। निगरान वफाकी वजीर मदद अली सिंधी का इंकशाफ। कहा, निजी स्कूल्स को निसाब के हवाले से पाबंद करना पड़ेगा। करप्शन ने मुल्क को तबाह कर दिया। कराची बचेगा तो पाकिस्तान बचेगा। इसी शहर की खुशहाली से मुल्क में खुशहाली आएगी। एमकेएम कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है, कराची को 6 माह में पैरों पर खड़ा कर देंगे। जिन्होंने कराची का यह हाल किया, उन्हें ठीक ना किया तो कुछ ठीक नहीं होगा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि आने वाला वक्त एमकेएम का है। कराची से परेशानियों का खात्मा होगा। 6 माह में शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त कर सकते हैं। इलेक्शन में रिवायती सियासी अशराफिया से मुकाबला है। मुनसिफाना इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड जरूरी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, साला साल मुसल्लत रहने वाली पार्टियों ने लूटमार की। कारकुन इलेक्शन मुहिम में तेजी लाएं। लाहौर शदीद फिजाई आलूदगी की लपेट में। एयर क्वालिटी इंडेक्स 440 से भी तजावुज कर गया। बागों का शहर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। पंजाब में वन डिश और औकाते कार पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने खिलाफ वर्जी का सख्त नोटिस ले लिया। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को खुसूसी हिदायत जारी। कहा, हॉल्स के साथ फार्म हाउसेस पर भी पाबंदी का इतलाक किया जाए।